क्लास 12 मैथ, क्लास 10th है, मैथ है, चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 को बताया है। ये क्लास 10 पार्ट 2 है, वास्तविक संख्याओं का पार्ट 2 है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो हमें दिखाना है कि ये सभी तीनों क्या हैं, विषम पूर्णांक हैं। तो योगलित विभाजन का प्रयोग करके हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया कोई भी धनात्मक, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कोई भी धनात्मक पूर्णांक। तो माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ए को क्या माना, धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 6q, तो 6 क्या हो जाता है, हमारा भाजक हो जाता है। और भाजक हमारा क्या, भाजक को किससे दिखाते हैं, a बराबर bq + r, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक हमारा b बराबर क्या है, 6 यहाँ पर दे रखा है। योगलित विभाजन का जो सूत्र होता है वो a बराबर होता है bq + r। अब यहाँ पर देखेंगे कि r बराबर क्या होता है, शेषफल r का मान ऑलवेज हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। शेषफल का मान हमेशा यूक्लिड विभाजन में शेषफल का मान 0, 1, 2, 3, 4 होता है। तो अब हमें यूक्लिड विभाजन की सहायता से हमें इसको विषम पूर्णांक के रूप में लाना है। तो सबसे पहले देखिए, हम स्टेप 1 लगाते हैं या केस फर्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या करते हैं, फर्स्ट केस में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में, केस हमारा जो फर्स्ट है या स्टेप 1, सबसे पहले हम r बराबर क्या लेते हैं, 0, r बराबर 0 और b का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6। तो ये मान इस फार्मूले में रख देना है। तो a का मान क्या रखना है, a का मान तो रखना नहीं, a बराबर ये भाजक b बराबर 6 दिया है, आगे q और r का मान 0 है, a बराबर हो जाएगा 6q। अब अभी हमारा आंसर तो आया नहीं है, हमारा आंसर आना है, लाना हमें आंसर में है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ये अभी हमारा आया नहीं है। जब तक आ ना जाए तब तक हम लगाते रहेंगे। तो ये हमने पूर्णांक a माना था, तो a बराबर आया 6q। अब 6 क्या है, अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है। जैसे 6q को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाता है, 2 तिहाई 6। तो ये हमारा क्या है, सम संख्या है। ये क्या है, सम संख्या है। इससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि आंसर में हमें विषम लाना है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, केस सेकंड में लगाते हैं। केस सेकंड हमारा क्या है, इसका केस सेकंड में r बराबर क्या था, r बराबर दिया था 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अब मैंने केस 1 में r बराबर 0 रखा और फिर r बराबर इस बार क्या लेंगे, r बराबर 1 लेंगे और उसके बाद b बराबर तो वही भाजक 6 होगा। तो ये सूत्र में रखना है, a बराबर bq + r में रख देना है। तो a बराबर b का मान 6 है और r का मान 1 है। देखिए पहला परिणाम हमारा आ गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो जब ये 2 से नहीं कटेगा तो ये क्या है, हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम संख्या।
ये हमारा है विषम। अब उसके बाद फिर एक आंसर आ गया। अभी जब तक पूरे ना आए लगाते रहिए। केस थर्ड में क्या करेंगे, r बराबर 2 लेंगे, r बराबर 2 और b बराबर वही 6 लेना है, सूत्र में रख दीजिए। तो a बराबर 6q प्लस r बराबर 2 लिया। अब ये 2 से कट जा रहा, जैसे कैसे कट जा रहा, 2 इसमें कॉमन लेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कट गया। तो ये क्या हुआ, सम है। ये क्या है, जो कि एक सम संख्या है। ये भी हमारा आंसर नहीं आया, लगाते रहो। केस हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। r बराबर रखेंगे क्या, अब इस बार 3 लिख देंगे और b बराबर वही क्या लिखेंगे 6। तो सूत्र में रख दीजिए। सूत्र ये है, a बराबर 6q और प्लस r बराबर क्या लिखेंगे 3। हमारा जो है ये दूसरा रिजल्ट भी निकल कर आ गया। ये 2 से नहीं कटेगा तो क्या है ये, जो कि विषम पूर्णांक है। विषम क्या है, पूर्णांक है। अब हम एक रिजल्ट हमारा और रह गया और उसको लगाएंगे केस 5 में। r बराबर लेंगे 4 और b बराबर क्या है 6। अब इस बार r बराबर 4 ले लीजिए क्रमानुसार। तो r बराबर 4 लेंगे, b बराबर 6 लेंगे, फार्मूले में रखना है। तो a बराबर b के स्थान पर 6q प्लस 4। ये सम संख्या 2 से कट जाएगा, जो कि सम संख्या है। अभी हमारा ये आंसर नहीं आया, हमें रिजल्ट ये लाना है। तो फिर एक बार और इसको लगाते रहेंगे। केस 6 है, r बराबर इस बार क्या लेंगे 5 और b बराबर क्या होगा 6। फार्मूले में रखना है, a बराबर b के स्थान पर 6 रख दीजिए q और प्लस r के स्थान पर क्या लिखना है 5। अब ये संख्या जो है 2 से नहीं कटेगी। जब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी तो क्या है, जो कि एक विषम, जो कि एक विषम पूर्णांक है। अतः इसको हम लिख सकते हैं, अतः धनात्मक पूर्णांक, अतः धनात्मक पूर्णांक a, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक a बराबर, हमारा आंसर आया था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। धनात्मक पूर्णांक a बराबर इतना हमारा आंसर आ चुका है। और यही हमें क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कि ये धनात्मक पूर्णांक a इस रूप का आ जाए। तो अतः धनात्मक पूर्णांक a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। धनात्मक पूर्णांक a बराबर एक क्या है, विषम पूर्णांक है। यही इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना था। कि सिद्ध करना था कि कोई धनात्मक पूर्णांक इस रूप का आ जाए। तो हमने धनात्मक पूर्णांक को क्या माना था, a, और a के हमारे रिजल्ट आए हुए हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। और यही चीज हमें इस यूक्लिड विभाजन से सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि धनात्मक पूर्णांक a बराबर इस रूप का आ जाए। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।